लेकिन शुरुआत में मैं रोज एक बात कहता हूँ, वो कहना जरूरी है मुझे, क्योंकि वो माँ बाप सही नहीं है जो बच्चे की शरीर की चिंता करते हैं। शरीर की तो चिंता करना, लेकिन मेरी बहनें हरदम बच्चे को बूस्ट पी ले, बोर्नवीटा पी ले, ये खा ले, अरे मैं खेलने जा रहा हूँ, नहीं ये खाना पड़ेगा, वो पीना पड़ेगा। जितना बच्चे की शरीर की चिंता करते हो उतना उसका संस्कार की भी चिंता करोगे तो तुम्हारा कल्याण होगा। जय जय गुरुदेव। हम सिर्फ शरीर की चिंता करते हैं। कहाँ की चिंता? सिर्फ शरीर की चिंता। शरीर की तो चिंता, माँ है तो चिंता करनी चाहिए, लेकिन ध्यान रखो जो संस्कारी होगा वो हिम्मतवान भी। आप लोगों में कई लोगों की हिम्मत नहीं होती जीवन में कुछ करने की। रिस्क कौन उठाएगा ऐसे बोलते हैं लोग। क्या बोलते हैं? रिस्क कौन उठाएगा। कई लोगों को नौकरी नहीं मिलती। परसों एक बच्चा बोल रहा था ना खड़ा होके कि मुझे नौकरी नहीं मिल रही है। जी भगवान। तो नौकरी क्यों नहीं मिलती, इसके पीछे का मनोविज्ञान आपको बता दूं। नौकरी इसलिए नहीं मिलती है, नौकरी ढूंढ तो रहा है बेटा, इसमें एक को कम कर और आवाज बढ़ा, सब लाइनर में आवाज बढ़ा, सब में आवाज बढ़ा। हाँ अच्छे से आवाज बढ़ा, उधर आगे आवाज, सबको आवाज बराबर आ रही है मेरी? सुनाई देता है? बहनें तो बोलती है कि हम तो रात में सोती हैं तो पास के कमरे में बहू अपने पति से क्या बात करती है वो भी सुन लेते हैं, तो आपकी बात क्या नहीं सुनेंगे हम? जय जय हमारा गुरुदेव। कान इतना तीखा है कि सुबह उठते ही हम बहू को कहते तू थारा बिंदु कई बात करती हूँ, सब सुनियोड़ी हूँ। हाँ तो महाराज मैंने कहा नौकरी किसको नहीं मिल रही, हाथ उठाओ जिसको नौकरी नहीं मिल रही है। देखो अच्छे से टटोलो, मैं बोलूं जो सही हो तो आप हाथ उठाना। उसका कारण मनोविज्ञान, मैं नहीं बोल रहा हूं, मनोविज्ञान बताता है उसको जल्दी नौकरी नहीं मिलती जो सोचता है कि अगर बड़ी नौकरी मिल गई तो मैं संभाल पाऊंगा या नहीं। मन में ये संदेह जिसको होता है तो वो संदेह है उस नौकरी को पाने में, इसको नकारात्मक दीवार बन के खड़ा रहता है जब तक नौकरी नहीं मिलती। मैं कर सकता हूं ये विश्वास आने के बाद ही दुनिया में प्रगति के दरवाजे खुलते हैं। जय जय प्रगति के गुरुदेव। दरवाजे ऐसे नहीं खुलते, प्रगति के दरवाजे तब खुलते हैं जब अंदर में विश्वास का दरवाजा खुलता है। कार का दरवाजा खुले बगैर आप बाहर निकल सकते हो क्या? नहीं। एक आदमी बोलता मैं इस मॉल में जाना चाहता हूं, जा नहीं पा रहा हूं, इस मॉल में जाना चाहता हूं, जा नहीं पा रहा हूं। मैंने उसको कहा पागल, पहले कार से तो दरवाजा खोल के बाहर निकल, तब जहां जाना है वहां पहुंच पाएगा। दरवाजे बाहर के अवसरों के बंद नहीं हैं, हमारे विश्वास के दरवाजे बंद हैं। ध्यान रखें, ध्यान रखें, ध्यान रखें। जय जय गुरुदेव। हमारे विश्वास के दरवाजे बंद हैं जब तक बाहर के दरवाजे खुलेंगे नहीं। कल मैं एक बात आपको बता रहा था, मैं आपने सुना कल? कितने लोग कल आए थे? कल मैंने एक बात बताया बेटा, हर दम हम आगे पीछे धक्का खाते रहते हैं। प्रगति के लिए एक शुभ शक्ति हमको आगे खींचना चाहती है, नुकसान के लिए एक अशुभ शक्ति हमको पीछे खींचना चाहती है। यही जीवन है, ध्यान रखना। हर दम वो अशुभ शक्ति पीछे खींचने की कोशिश करेगी ना, शुभ शक्ति आगे खींचने की कोशिश करेगी। अब आपको मैं एक सवाल पूछता हूं, गांव का सबसे बड़ा बलवान, शक्तिमान, धनवान आदमी अगर आपका मित्र हो जाए तो आपको क्या क्या फायदा होगा? बोलो। एक बड़ा पैसा वाला, पद वाला, बल वाला आपका दोस्त हो जाए तो क्या फायदा होगा? बोलो बहनों, कुछ तो फायदा होगा ना। उसको रख के ऑफिस में कहीं भी सिफारिश लेनी हो, कोई लाइसेंस लेनी हो, उससे फ़ोन करवा दिए, बड़ा आदमी है, फ़ोन कर दिया भाई इनको ड्राइविंग लाइसेंस चाहिए, इनको दिलवा दीजिए, पासपोर्ट चाहिए, कुछ भी अच्छी जगह पर फ़ोन भी कर देगा। कोई सहयोग चाहिए सहयोग कर देगा। दुख सुख में काम आएगा कि नहीं एक बड़ा आदमी, बलवान आदमी? जी भगवान। बोलो भाई, काम आएगा कि नहीं? सबके अष्टमी की मौन व्रत है क्या बहनों? बहनों मौन व्रत है क्या?
बहनों बोलती है हम तो मौन व्रत नहीं करती, हम तो सिर्फ करवा चौथ की व्रत करती हैं। अरे बहनों, करवा चौथ का व्रत करके कोई पति पूर्णायु हुआ ऐसे तो मुझे पता नहीं, वो शास्त्र की बातें हैं। लेकिन पति के सामने मौन व्रत रखोगी तो जरूर वो 100 साल जिएगा, उसमें कोई डाउट नहीं। जय जय गुरुदेव। तो महाराज, आपको पीछे खींचने वाली शक्ति के बारे में आज बताना चाहता हूं। देखो, यही जो पैसा वाला, जो धनवान भी है, बलवान भी है, अधिकार भी रखता है दुनिया में, उसका हर जगह उसकी बात चलती है, वो आदमी अपना दुश्मन बन गया तो क्या होगा बोलो? परेशान करेगा कि नहीं? बोलो, परेशान करेगा कि नहीं? जी भगवान। तो आज जान लो, आपकी कुंडली में एक ऐसे बलवान, धनवान, धर्मवान हैं जिनका नाम है केतु भगवान। क्या है? केतु भगवान। ध्यान रखना, कुंडली में केतु वो शक्ति है, अगर आपके कुंडली में शुभ हो तो आपको आगे जाने में देरी नहीं होगी, और केतु अगर नीच का हो गया, पीछे खींच के पछाड़ के आपको आलसी, संदेही, आत्मविश्वासहीन और मन में घबराने डरने वाला आदमी बना देगा। पूरी कुंडली में ये एक ही काम करने वाला है जिसका नाम केतु है। कौन है? केतु। किसी भी ज्योतिष को आप पूछेंगे तो बोलेंगे कि केतु ज्ञान कारक, मोक्ष कारक है, लेकिन बिगाड़ दिया अगर वो आपको बिगड़ने वाली स्थिति में होगा तो निश्चित आपका जीवन बर्बाद होगा। कई लोग जिंदगी भर मेहनत करते हैं, अंत में हाथ में देखो तो मुट्ठी में 4 दाने भी नहीं बचते। ये केतु के बिगड़ने के कारण होता है। मैं इसलिए ये कह रहा हूं, क्यों गुरु आवश्यक है, क्यों गुरु दीक्षा आवश्यक है, ये ध्यान रखना। सर्वग्रहाणां बलवतराय कांचन वर्णाय देव गुरवे सर्व कार्य सिद्धिकराय बृहस्पतये नमः। ये देव गुरु बृहस्पति की स्तुति बोलती है कि अगर केतु बिगड़ा हुआ भी हो, उसके जीवन में अपना कोई गुरु हो तो केतु बाल भी बांका नहीं कर सकता। क्यों गुरु चाहिए, इसका मैं कारण बता रहा हूं। क्योंकि आदमी अपने ऊपर भरोसा नहीं करे, ये ज्यादा मात्रा में आज की दुनिया में है। अपने जीवन पर भरोसा नहीं आता, अपने बल पर भरोसा नहीं आता, अपने काम पर भरोसा नहीं आता। भले बाहर मूछ मरोड़ के चलें, बाहर बहुत ढींग हांकें, लेकिन अंदर से आदमी घबराया हुआ होता है। सही है या नहीं है? देखो, सही है जी भगवान। तो ध्यान रखना, अगर रात हो गई, सूर्य का उजाला हमको नहीं मिला तो हम दीपक जला के प्रकाश कर लेते हैं। वैसे जिसमें आत्मविश्वास रूपी सूर्य प्रकाश नहीं होता है, वो गुरु रूपी दीपक को पकड़ के चलने लगता है। जय जय गुरुदेव। मेरे पास गुरु है, मुझे कोई चिंता नहीं है। विश्वास करने वाला आदमी उस विश्वास से ही आगे से आगे चलता। ध्यान रखना, एक लालटेन लेके चलने वाले आदमी को वो लालटेन भले 10 योजन तक प्रकाश नहीं दिखाए, आगे के 10 कदम तो प्रकाश दिखा रहा है, लेकिन उस लालटेन को पकड़ के 10 कदम आगे जाए, जब तक अगले 10 कदम का प्रकाश दिखाएगा, ऐसे गुरु को पकड़ के लक्ष्य तक पहुंच जाता है। जय जय गुरुदेव। मेरी बेटियां ध्यान पड़ रही है बात? कौन कौन दीक्षा ले ली मार कनो? वैसे बात ऊंचा करो। आ मारी बेटियां छोड़ने जाऊं, मारी बेटी देखो, यदि ब्याह व्यू न थे सब ससुराल आई, उस दिन रोई के नहीं? कौन कौन रोई? वैसे बात ऊंचा करो। अब बार एक वीडियो देखियो थोड़ा दिन पहली, बेचारी माँ भी रोई रही है, बाप भी रोई रही है, भाभी भी रोई रही है, भाई भी रोई रही है, वाह छोरी आप भी देख क्या, वो तो अच्छी बात है। कलयुग आएगी हो, बेटी यूं हा करती जा रही है, जाने जू कोई नवरात्रि में गरबा खेलन जा रही है। कलयुग है, थे तो रोया के नहीं? अबे मैं जाऊं जन थे रोवो के नहीं, मने ठानी, लेकिन मारी बेटियां छोड़ने जा रही हूं, मैं जरूर दुखी वे हूं ला के मारी बेटियां ने छोड़ने की कर जाऊं मैं। जय जय गुरुदेव। फिर भी आपने एक
शुभ संदेश देऊं हूं कि 29 तारीख ने 3 दिन में कार्यक्रम खत्म भी भेजई तो भी आप सबने आशीर्वाद देवन में एक हफ्तो बीकानेर में इन्हीं अग्रवाल भवन परिसर में ही रेऊला हफ्ता भर जय जय गुरुदेव। ताकि आप सब आईने दर्शन बंधन लाभ ले सकोला। आप सब कल्याण बेला मैं सोच रही हूँ यूं तो मैं अलग की नहीं मिलूं कोनी हूँ कि नहीं कोई बात करूं कोनी मारो सोगन लियोड़ो है, लेकिन मैं सोच रही हूँ कि 8 बजाऊं 9 बजा तक प्रतिदिन शाम रा 1 घंटो आप जीवन री श्रेष्ठता वास्ते विशिष्ट एक मार्गदर्शन रो 1 घंटा रो कार्यक्रम रखूं ताकि मारो नजर आप माते पड़े न आप रो दुख सब निवृत्त बेवे, ऐसी मारी भावना। जय जय गुरुदेव। ये जो केतु बिगड़ते हैं, केतु ही मोक्ष कारक है, मोक्ष कारक बिगड़ते हैं यानी संसार में रखड़ा देते हैं, उसको पछाड़ देते हैं। जैसे वॉशिंग मशीन में कपड़ा डालो मेरी बच्चियों, देखो कौन कौन जीवन में आगे जाना चाहते हैं लेकिन कोई शक्ति पीछे खींचता है, वो कौन कौन भाई बहन है मेरे सब? ये केतु ही है। कौन है? केतु। पूरे जन्म कुंडली में आपको पीछे खींचने वाली शक्ति है तो वो बिगड़ी हुई केतु। और अगर अच्छी केतु हो तो सदा ज्ञान का मार्गदर्शन सब कुछ होता है। शास्त्र कहता है कि जब केतु बिगड़ता है तो गुरु बलवान हो तो केतु कुछ नहीं कर सकता। जय जय गुरुदेव। लेकिन हम में विश्वास कितना है महाराज, ये भी तो देखना पड़ता है। हमारा विश्वास कितना कमजोर है। पूजा पाठ तो बहुत करते हैं मेरे बच्चे बच्चियां, करते हैं कि नहीं? कम से कम एक दिया तो जलाते ही हैं, एक धूप तो करते ही हैं, करते हैं कि नहीं? जी भगवान। किस लिए करते हैं बोलो, किस लिए करते हैं बेटा? बोलो बोलो। शांति है? कोई बोल रहा है शांति के लिए बोला? क्या क्या बोला? शांति के लिए बोला? चलो मेरा कान तो सुन रहा है, 100 फुट दूर से ही सुन रहा है। शांति है भाई। देख तेरे पास शांति नहीं हो, देखो एक ही करंट से ही तो फैन भी चलता है, उसी करंट से लाइट भी चलता है, उसी करंट से एसी भी। अपने घर में एसी के लिए अलग मेन स्विच जो ट्रांसफार्मर से मेन कनेक्शन आता है वो एसी के लिए अलग, लाइट के लिए अलग, पंखे के लिए अलग, सब अलग अलग है कि एक से ही सब निकल के वायर सब काम चलता है, एक से ही निकल के। आज ध्यान रख लो, अच्छी बात समझाना चाहता हूं, आपको शांति नहीं है। सही है कि नहीं? जी भगवान। बोलो शांति नहीं है के? किने किने शांति को नहीं? ऐसा ही एक लड़का आया, मुझे कहा कि शांति चाहिए। मैंने कहा भाई शांति चाहिए, भगवान का नाम ले जप कर, शांति तो मिलेगी। अरे भगवान के नाम से वो शांति कैसे मिलेगी? वो पड़ोसी के घर में रहती है, वो शांति चाहिए। अरे नालायक। मैं आपको एक बात कहूं, किस किस को शांति नहीं है? किस किस को धन का अभाव है? किस किस को घर में क्लेश है? किस किस को बीमारी है? किस किस को कोई कष्ट है? किस किस के कोर्ट केस चल रहे हैं? किस किस के धंधे नहीं चल रहे हैं? देखो ये सब एक ही मेन सूची से निकलने वाले वायर हैं जितने भी हैं। फैन नहीं चला उसका अर्थ क्या? करंट नहीं है। सही है कि नहीं? जी भगवान। ट्यूबलाइट नहीं चला यानी उसका अर्थ क्या है? करंट नहीं है। जी भगवान। कुछ भी आपके घर में कुछ बिजली संबंधी चीजें, टीवी नहीं चल रही है, कंप्यूटर नहीं चल रहा है, XYZ कुछ भी हो, करंट नहीं है, तभी तो इतनी तकलीफ आती है। तो इन 11 दिनों के प्रवचन में आज ठोस बात करना चाहूंगा कि जैसे एक मेन सूची से फैन भी चलता है, टीवी भी चलता है, ट्यूबलाइट भी चलता है, बल्ब भी चलता है, कंप्यूटर भी चलता है, वैसे एक विश्वास से ही दुनिया में शांति, धन, सुख सब आता, सब आता, सब आता। जय जय गुरुदेव। उसकी कहाँ कमी है? देखो दिया करना बड़ी बात नहीं। आपको किसने, भगवान ने कोई सपने में आके बोला क्या मेरा दिया करो? नहीं। भगवान ने बोला क्या मेरा धूप करो? मेरी बच्चियों, वो अंतर्यामी आपसे कुछ नहीं मांगते, ध्यान रखना। ये दिया धूप हम उनके आदर के लिए कर रहे हैं, वो नहीं मांग रहे हैं। उनका दिया धूप करें,
उससे ज्यादा जरूरी है कि मेरे घर में भगवान है, तो मुझे किस बात की चिंता। ये विश्वास पहले आना, पहले आना, पहले आना। जय जय गुरुदेव। मेरे घर में परमात्मा है, मुझे किस बात की कमी, मुझे किस बात की तकलीफ, मुझे किस बात की चिंता, चिंता, चिंता। सबको चिंता, मेरे को रोग है। अरे तू ऐसा बोल के खुद ही रोग के आभा मंडल को बढ़ा रहा है। जो कह रहे हैं मेरे बच्चे पढ़ते नहीं, ये सोच से उन बच्चे की पढ़ाई में खुद ही नकारात्मक तरंग डालते हैं। अगर आपकी बेटी की शादी नहीं हो रही है, ये विचार से आप दुखी हो, तो आपके दुख के धागे से उसके विवाह को तुमने बांध के रखा। ये निश्चित बात, निश्चित बात, निश्चित बात। कई लोग आते मेरी बेटी की शादी नहीं हो रही है। मैं सीधा एक बात पूछता हूं, तेरी गली में कोई बुढ़ी कवारी है क्या रे? बताओ, थाना गली में कोई बुढ़ी कवारी है? हाँ, अच्छे से सोच लो। उस गली में कोई बुढ़ी कवारी नहीं। बीकानेर में कोई बुढ़ी अपनी मर्जी से कोई कवारी रही वो अलग बात, लेकिन लूले को लूली, लंगड़े को लंगड़ी, न अंधे को अंधी, सब मिलते हैं। गीडे को गीडी, न घोड़े को घोड़ी। आप ये ध्यान रखो, इस संसार में आपके गांव में कोई बुढ़ी कवारी नहीं है, तो आपकी बेटी भी कवारी नहीं रह सकती है। निश्चित बात, निश्चित बात। जय जय गुरुदेव। जब भी हम चीजों की चिंता करते हैं, एक नकारात्मक तरंग निकाल के उन चीजों की समाधान को और जटिल करके समस्या में बदलते हैं उसको। बच्चे का हो जिंदगी, बेटी की शादी हो, व्यापार का काम हो, कोई भी हो, सबसे पहले मेन स्विच की जरूरत है, वो है विश्वास। मेरे भगवान परमात्मा अंतर्यामी दयालु हैं, तो मुझे कोई कमी नहीं आ सकती। सभी कथाओं का सार यही है, बस यही है। संसार की कोई भी कथा सुनो, सार यही है कि परमात्मा अपने साथ हैं। इससे बाद ज्यादा कोई सार नहीं है, एक ही सार है। देखो, इसको मैं बताता हूं आपको। ऋषभ दत्त नाम का एक सेठ था। क्या नाम? ऋषभ दत्त। ये सुनो, आपको बहुत आज एक अच्छी समझ आएगी। सब लोग हरा कपड़ा लेके आ गए? जी भगवान। कटे बताओ बहनों, हरी झंडी बताओ ना, ट्रेन निकले। आज पहली बार था ना जिंदगी में, आज तक पूरा लाल झंडा ही दे किया ना, जिंदगी पूरा बिगाड़िया। आज था ना हरी झंडी आएगी जीवन में, बस अबे हरी झंडी आई। जय जय गुरुदेव। इधर दो चार नहीं बताया, बाकी रा कपड़ा कटे रहे ते हरी झंडी नहीं दिखावला तो थानी गाड़ी किकर शुरू हुई, किकर होसी क्या सुकासी, किया सुकासी, किया सुकासी। उसे मैं कराऊंगा, तू बैठ जा, तेरी भी शादी करेंगे, हरी झंडी कर देंगे, बैठ जा बेटा। चलो मेरे बच्चों, ऋषभ दत्त नाम का एक सेठ था। आज का जमाना कैसा देखो, सामने एक आदमी जा रहा, आप झूठ मत बोलना कोई भी मेरे से। हाँ, संतों से और साधकों से झूठ बोलोगे अच्छा नहीं है। मैं आपको पूछ रहा हूं, एक आदमी सामने से जा रहा है, उसको आप पहचान रहे हो, लेकिन अब उससे आपका कोई काम नहीं, फिलहाल कोई उससे काम निकलने वाला नहीं, फिर भी कितने लोग उसके पास जाके उसको जय राम जी की करते हैं। और कितने लोग काम लगने वाला है, लगे तो खास उसके सामने जाके जय राम जी री सेठ साहब की करो सा। कौन करते हैं ऐसे? आजकल हंसते हैं तो भी माप तोल के हंसते हैं। अगर 8 दांत दिखे तो समझना काम छोटा है, 16 दांत दिखे तो समझना के काम थोड़ा मीडियम है, 32 ही दांत दिखा के हाथ जोड़ रहा है तो समझना काम ऐसा है जिससे 32 दांत दिखाने में भी टेक्निक है। कलयुग है मेरे बेटे, इसमें भक्ति भी कौन ऐसे निस्वार्थ करते हैं। शास्त्र में कहा है, देखो भाई, आपके बच्चों को आप प्यार करते हो तो उसमें कोई स्वार्थ है क्या मेरी बेटियां? हाँ, नहीं है। आपके माँ बाप को प्यार करते हो, बहनों को पूछता हूँ, आदमी को तो फिर भी प्यार करे तो उसमें भी स्वार्थ रहता है कि मेरे बाप के सामने ज़्यादा सेवा करूँगा तो जल्दी मेरे नाम पर सब लिख देगा, आस्ती पास्ती जमीन संपत्ति। इस चक्कर में भी सेवा करने वाले हैं, इसलिए इनको मैं नहीं बोल सकता, लेकिन मेरी बेटियों को बोल सकता हूँ,
पियर से तो आ ही गई, फिर भी माँ पर बाप पर प्यार है कि नहीं? उसमें कोई स्वार्थ है क्या? नहीं। अब मैं आज पूछूं बहनों, थाने अगर खोपड़ी में बैठे बात तो सुधर जीजो आज। ना बेटों पर स्वार्थ है, बेटों पर स्वार्थ है नहीं, माँ बाप पर स्वार्थ है, पति में स्वार्थ है, पति में भी स्वार्थ नहीं, बेटों में भी स्वार्थ नहीं, बाप बाप में स्वार्थ नहीं, तो भगवान पर देवताओं पर क्यों स्वार्थ रखते हो? वो स्वार्थ भी आज त्याग दो, त्याग दो, त्याग दो। जैसे माँ बाप की तरह, जैसे बच्चों की तरह, जैसे पति की तरह, वो भी एक रिश्ता है, ये सोच के भक्ति करो। पति की तुम रोटी डाल के सेवा करती हो निस्वार्थ भाव से भी, फिर भी पति तुम्हारा ध्यान रखता है कि नहीं? तो भगवान की भी पूजा पाठ निस्वार्थ भाव से करोगे, भगवान ज्यादा खुश होंगे कि बिना कुछ जरूरत मेरी इतनी पूजा करता है तो इसको चौगुना सुखी करना चाहिए। भगवान सोचेंगे, भगवान सोचेंगे। जय गुरुदेव। हाँ, लोग भी बड़े बदमाश है। आप कहीं मंदिर जाओगे तो आपको पूछने आ जाएंगे, अरे घड़ी घड़ी बटे कहीं जावे, उठे कहीं मिले थारे, कहीं फर्क पड़ियो, कहीं चमत्कार भी हो। अरे तू ये पूछ रहा है ना कि कुछ फर्क पड़ा के चमत्कार हुआ? ये शराब के दुकान जाने वालों को पूछ, ये वेश्या के घर जाने वालों को पूछ, वहां दुख हो रहा है, शरीर में बीमारी आ रही, फिर कोई नहीं पूछता। जो भगवान के घर जा रहे हैं उनको ही पूछने का मन करता है लोगों को। खास बात तो मैं ये कहूं भाई, खास बात कहीं, अपने घर में भी हमारा विश्वास बड़ा डिगमिग विश्वास है। हमारा विश्वास पूरा एक, ये देखो कई बोर डाल रहे हैं पानी के लिए, एक ही जगह ऊंडा बोर डालेंगे तो पानी निकलने की संभावना है कि जगह जगह 10-10 फुट के 100 खड्डे करेंगे तो पानी निकलेगा? एक ही जगह गहरा। बोलो माँ, बोलो मेरे बच्चों, एक ही जगह खड्डा करना। तो आपके घर में एक ही इष्ट का फोटो है, वो उसके सिवाय कुछ नहीं है, वो कौन है बोलो? जो एक खड्डे में पानी आएगा बोल रहे हो, इतने होशियार बन गए तुम्हारे तो। इतना सा खुद के लिए बेडरूम इतना बड़ा चाहिए, 16 बाई 20, 12 बाई 16। सेठों के घर में देखो तो पलंग के सिवाय 10 गुना जगह खाली है। नीचे गुड़ के प्रदक्षिणा करें, जमीन में तो भी कम है, इतनी जगह है। लेकिन भगवान का रूम देखोगे या आड़ा, मेरी बहनों का 1.5 फुट का आड़ा, कितना? उनमें अटी न करनी माता घुसियोड़ी, अटी न शिव जी घुसियोड़ा, अटी न हनुमान जी घुसियोड़ा, अटी न गणपति। एक घर में मैगियो कटे, एक घर में मैगियो में देखियो के मैं बुलाई रिया, चालो गुरुदेव आप पधारो माने घर में, स्वागत स्वागत। मैं क्यों चालू जाऊं? मैं कहीं भी जाता हूं तो लोग पहले पूजा रूम ही दिखाते हैं, क्योंकि संतों को जो दिखाना वही दिखाएंगे। अब पूजा रूम में गया, देखता हूं पद्मावती माँ की, क्योंकि कृष्णगिरी के भगत हैं, पद्मावती माँ को बैठाए हैं। मैंने अच्छे से देखा तो पद्मावती माँ यूं 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 कर रही है। क्या कर रही है? यूं यूं। मैंने सोचा ये कोई डांस कर रही है, या माता जी आपने कोई डांस क्लास शुरू किया क्या? माता जी ना आयो गुस्सो। माता जी मन के गुपचुप बैठ, मैं बोलूं जी को सुन। ये आदमी कृष्णगिरी आया और आकर के वहां का चमत्कार देखा। कृष्णगिरी की इस धरा पर भगवान बस रहा है, पारस प्रभु के दर पे सोना बरस रहा है। कृष्णगिरी के इस धरा पर भगवान बस रहा है, पारस प्रभु के दर पे सोना बरस रहा है। अभी ये कृष्णगिरी गई बहन और देखी कि कृष्णगिरी में इतना चमत्कार, तुरंत एक फोटो खरीद ली कि मैं घर ले जाऊंगी। ये माँ ये चमत्कारिणी है। अब आड़ो कितना फुट रो, मैं क्यों नहीं, आड़ो कितना फुट रो? 1.5 फुट रो। 1.5 फुट रो आड़ो, 6 इंच रो फोटो रख दी माए। 8 इंच रो फोटो, कितना इंच रो? 8 इंच रो। 1.5 फुट यानी 18 इंच बे बहनों। आज हिसाब भी सीख लो ताकि थे भी कुछ कमाई सकोला जीवन में। देखो 18 इंच रो आड़ो, 8 इंच रो फोटो बीचे रख दी, कितना इंची बचिया?
10 तब इन्हें धूप करे दीप करे। पद्मावती माँ मने आ कहानी बताई रही है। माँ कह रही है कि आ यूं कर रही थी, मैं भी बहुत खुश थी कि चलो इन्हें घर आई हूं, इन्हें आशीर्वाद दूं फली फूट पे। इनो बेटो अमेरिका पढ़ने गयो, मैं आया पछे बहुत मैं खुश भी कि चलो देखो घर में उन्नति हो रही है, टाबर भी विदेश में पढ़ रही है। 3 साल पढ़ने पाछो घर आयो तो बेटा रे वास्ते अलग स्टडी रूम बनाया। कहीं बनाया? स्टडी रूम स्टडी आने कहीं पढ़ाई। हाँ, स्टडी रूम अलग बनाए, बेटा रो बेडरूम अलग। क्योंकि कौन है वो बेटो? अमेरिका रिटर्न बेटो है, सादा बेटो नहीं है। हाँ, ध्यान रखजो। मारी बेटिया ने मैं कहना चाहूँ, थानो बेटो कम पढ़े ज्यादा पढ़े, कम कमावे ज्यादा कमावे, प्यार ने उन हिसाब उन बेटा ने मत दीजो। वो थानो बेटो है ये ध्यान रख ने प्यार दीजो, बस ये तो काफी है, काफी है। बेटो आयो, बेडरूम बनियो, स्टडी रूम बनियो। पद्मावती माँ मने वो कहानी कह रही है। माँ कह रही है कि इतो बड़ो रूम बनियो, सब बनियो। मैं खुश भी कि देखो मैं घर आया पचे। देवता घर में आने के बाद घर की समृद्धि और सुख बढ़ रहा है तो हमको खुशी होगी कि नहीं? जी भगवान। तो माँ बोल रही है कि मैं बहुत खुश थी कि मेरे बेटे देखो मेरे आने के बाद इस घर में रूम बढ़ रहे हैं, नए नए निर्माण हो रहे हैं, घर अल्टर हो रहा है, बहुत शानदार बन रहा है। खुश थी। एक दिन ये बेन एकदम धुन लगा के विश्व का दुर्लभ भैरव मंदिर कृष्णगिरी तीर्थ में वापस आई। उधर पद्मावती भी है, भैरव भी है। पहले उसने देखा पद्मावती माँ का शक्ति, इसलिए कौन सा फोटो खरीदा? पद्मावती माँ का। लेकिन इस बार जब वो गई तब गुरुदेव भैरव पुराण सुना रहे थे तो भैरव की शक्ति को सुन के बड़ी आश्चर्यचकित हो गई कि ऐसा भैरू जी तो मने छीजे ही छीजे। अब कौन सा फोटो खरीदी? भैरू जी का। कितना इंच? बोलो जोरू। आड़ो कितना इंच रो? 18 इंच रो है। तो माँ बोल रही है मने कि मैं सोची जब बेटे के लिए अलग रूम बना रही है, स्टडी रूम बना रही है, तो मुझे क्या चिंता, लाने दो भैरव को, उसके लिए भी अलग आला बनाएगी, मुझे क्या चिंता। हाय रे दुष्ट संसार, अपने लिए हर एक के लिए अलग अलग रूम बनाने वाले ये दुष्ट लोग। जैसे ही भैरव का फोटो लाई, न दूसरा आला बनाया न दूसरा स्थान दिया, मेरे फोटो को धक्का मार के इस तरफ किया न उसको भी मेरे में ही घुसेड़ दिया। अब ये हुआ कि आला था 18 इंच का, हम दोनों मिलके कितने इंच के हो गए? 16। बोलो। फिर भी इस तरफ 1 इंच इस तरफ 1 इंच गैप था। भैरू मुझे देख के प्रणाम करे, माँ प्रणाम, माँ आप चरण में आई गयो, मने आशीर्वाद दीजो। मैं भी क्यों, कोई नहीं बेटा, बेटो माँ का नहीं शोभा देवे, तू मार का नहीं रे। मैं तो सोचो थने एक आड़ा अलग कर इला, इन्हें खुद अलग रूम है, बड़ो बेटा रो अलग रूम है, छोटो अमेरिका आयो अलग रूम है, तो अपन देवता रे अलग अलग स्थान करेला। बारे संसार धक्का मारने माने हेंग बेड़ा बेटा दिया बटे तई तो ठीक हो, दो ही नहीं बेटा। या पद्मावती माँ कहानी सुनाई रही है मने। पचे पद्मावती माँ कहवे वो तो ठीक है, कोई बात नहीं, मैं 2 ही बेटा रिया, 1-1 इंची तो जगह थी। लेकिन उस दिन माना 2 रे छाती ढक कर गयो जिस दिन आ करणी माता रे मंदिर भी पहुंच गई। उठ कहीं चमत्कार कम है? बोलो कहीं कम है? बोलो बोलो। करनी मारो कहीं चमत्कार कम है? खूब चमत्कार, खूब चमत्कार। अब इतनी चमत्कार देखी वे तो कई करी वे, बोलो थाना बे समझ तो आएगी हो बात। कई करी? फोटो ले लियो। वाह फोटो ली तो पद्मावती मारो छाती क्यों ढक करे? क्योंकि आड़ारो हिसाब लगाई रही है कि 16 इंच तो पहले ही भर गयो, अबे 2 इंच बाकी है, अबे 8 इंच रो फोटो लाई है, वो भी पक्को मालूम है कि कोई नयो आड़ो करन वाली है को नहीं, पहली अनुभव तो आई गयो। अब 16 में 24 ने घुसेड़ी की कर, अब क्योंकि वो 8 मिल जाई तो कितना वे? 24 वे। आड़ारो साइज कहीं है? 18 में 24 की कर घुसेड़ी। मां मन कह रही है पच केवे के वारे जुल्मी संसार, जुई फोटो लेना आई, भैरू जी री फोटो ने मारे थोड़ा अंदर घसेड़ी न उन फोटो ने यूं घसेड़ी
24 इंच रा 3 फोटू ने 18 इंच में घुसेड़ ने दिखाई दी है संसार दी लुगई लुगई। ठीक है माँ की करी आप दुखी बहन फंसी हो, इनमें नाच क्यों रिया हो? अरे नाच नहीं रही हूं, जब भी वो भेरू रे कहीं ना कहीं खुशी हो तो अटीनो डमरू बजावे, इन साइड मारे अटीने मारे लागे इन साइड हाथ मारते, तो मैं उन्हों भेरू बचन वास्ते यूं यूं करूं। जितना मैं इन करनी मारे खुशी आई जाता, त्रिशूल लेने कूदन लागे तो अटीनो छुबे। अबे त्रिशूल ने अटीने छुबावे, करनी माता ने भेरू डमरू अटे छुबावे, एने दोया बचन में यूं यूं कर रही हूं, तू बोल रही हूं मैं नाच रही हूं डांस कर रही हूं। अरे मैं बचन की कोशिश कर रही हूं, नाच नहीं रही, नाच नहीं रही, नाच नहीं रही। एक सदे तो सब सदे, न सब सदे तो सब जाए। हमारे धर्म में इतने देवता गणपति क्षेत्रपाल कुल देवता इसलिए नहीं रखा है कि सबका आप इष्ट बना के पूजा करो। वे सब प्रधान देवता है जिनकी पूजा से हमारी भक्ति शुरू होती है, वो होना चाहिए। लेकिन इष्ट एक ही होना चाहिए, भले वो नारायण हो के कृष्ण हो के शिव हो के पार्श्वनाथ हो के पद्मावती हो के कोई भी देवता, एक इष्ट को जिसने पकड़ा इतना लंबा बोरिंग होगा कि जिंदगी भर की पानी आती रहेगी, रहेगी। समझ रहे हो भाई? जी भगवान। ये बात जो जगह जिसको जाना अभी उठ के चले जाएं भाई, जिसको जाना है अभी उठ के चले जाएं। बाहर 10,000 से ज्यादा लोग हैं, आप जाओ तो उनको जगह मिले, कम से कम योग्यवान को मेरा आशीर्वाद मिल जाए, ये जरूरी है। जय जय गुरुदेव। योग्यता के अनुसार आशीर्वाद। जो जा रहे हैं ना वो नहीं जावे, बहनों थे बेटा हो ना, थे नहीं बेटा हो, थाने पुण्य में कोई आशीर्वाद लिखियोड़ो है, वो पुण्य थाने बेटा रियो है। जो उठने जा रियो है तो उन दलिंदर रे कोई नुकसान या कोई कष्ट पेलियों है जिको वो उनो पाप उनाटे बैठन नहीं देवे, उनो पाप उनाटो भगावे के भाई तू जा अट रही तो थारो पुण्य बढ़ जाई, मैं नहीं रेवन दूं थने। भूत प्रेत लगे हुए लोग मंदिर में रह सकते हैं क्या? नहीं। ऐसे ही जिसके पुण्य में सत्संग का पुण्य नहीं लिखा है वो रह नहीं सकता। फिर भी चलो सब लोग हरी झंडी उठाओ, अपना चालू करते हैं अपना काम। कपड़ा दिखाओ, कपड़ा जल्दी करो, जल्दी कर लो। कौन है भाई कपड़ा दिखाने बोल रहा था, कहां गया? उठे कट्टे जाओ बेटा, तो कटे जाओ। कैमरा वाले इनकी हरी, कई लोगों की हरी झंडी दिखी नहीं मेरे को। बिल्कुल हरी झंडी एकदम यूं यूं करो, आज से जिंदगी में सुख की हरी झंडी चालू हो जाए। जय जय गुरुदेव। ओम बोल क्या भैया? प्रभु 3 बार तुमको प्रणाम करना है। हाँ 3 बार प्रणाम करो सबको, सब कल्याण होता है। चलो बेटो, मैं एक बात बोल रहा था, वो 10 मिनट बोल दूं क्या? जी भगवान। कोई तकलीफ तो नहीं है? इस बात को बोलने से कोई तकलीफ हो तो वो भी निकल जाएगी, इसलिए बोलना जरूरी है। जय जय गुरुदेव। देखो सुन लो बात। ऋषभ दत्त नाम का एक भक्त था, माँ का, यही बोल रहा था। बीच में ये कहानी आ गई, मेरी बच्चियां एक आड़े में 10-10, 15-15 मूर्तियां फोटो घुसेड़ी है। पहली तो एक फोटो तो एक धूप यूं घुमावती, पचा 2 फोटो, हाँ धूप तो एक ही हो, फोटो 2 भी आ तो धूप 2 नहीं भी आ, उन एक फोटो 2 फोटो ने भी यूं एक धूप यूं 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 कर दी। पचे जब 10 फोटो वे गया पूरो मिलाए ने यूं 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 घुमाई दे, बस वे देवता भी राजी ने अपई राजी। एक थाली लेने पूरा 10 जनान दिखाई दा तो कई सबरे पेट भर जाई नहीं। या तो उतनी मूर्ति रखो जितनी की अलग अलग दीप धूप नैवेद्य कर सको,
या तो इतनी मूर्ति रखो जितना तुम करते हो, ये ध्यान रखो, ध्यान रखो। जय जय गुरुदेव। अब इसकी बात मैं ऐसे सबको समझाता हूं कि हम एक लेटर लिखे हैं और उस लेटर को लिखने के बाद अगर 7 एड्रेस ऊपर लिख देंगे तो वह लेटर किसको पहुंचेगा भाई बताओ? जो लिखा उसी को वापस नहीं आ जाएगा, रिटर्न टू सेंडर, है कि नहीं भाई? आप 7-8 एड्रेस लिख दोगे, वो किसको जाएगा? वापस रिटर्न आएगा हमें ही। और आप एक दीपक करके करणी माता, पद्मावती माता, बेरू जी, गणपति, हनुमान जी, शिव जी, पूरा 10 मूर्ति रे एक दीपक करोला, वो दीपक री शक्ति आप नहीं वापस आला, क्योंकि वे देवता कि नहीं झूठा दीपक री शक्ति लेवन वाला को नहीं, वाला को नहीं। इसीलिए घरों में शांति नहीं होती, नहीं होती। ऐसे हमारे वसंत जी क्या बोल रहे हैं? इधर बंद। बोलो जगत गुरु भगवान की। देखो थाना 7 देवतारी बात बोलियो तो देवता खुद ही हाँ बोल दिया कि बड़े गलती कर रिया, वे नाराज वे गया, इन वास्ते माइक ही बंद वे गयो मारो। और हमारे वसंत जी लाए हैं एकदम ऐसे फ्रेश नोट, हर नोट में 685 नंबर है और हर नोट नए नोट है जिसको लेमिनेशन भी कर दिया है। जय जय गुरुदेव। पूरे नोट में 685 नंबर है, यानी आज आप सबका मंगल होने वाला, उसका सुकून अच्छा हो गया है, मन गया है। कैसा दिव्य सुकून हो गया। अच्छा पूरा एक 270685 सब में यही नंबर है, 270685, 270685। इसीलिए कहते हैं महाजनो ये न गत सपंता इति भव्य जने। जो बड़े लोग होते हैं उनके पथ अद्भुत होते हैं, हमको भी उसी में चलना चाहिए। इसीलिए ऐसे नोट लेके आए हैं, बजाइए ताली। जय जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। वसंत जी के लिए एक बार जोर से ताली बजाओ। जोरदार तालियां वसंत जी 9 लखा। हाँ ये भी वसंत जी हैं, इसलिए ताली बजा लेने में फायदा ही है। ये एक वसंत जी है, वो एक वसंत जी से वसंत जी का मिलन हुआ। बाहर देखो दिख रहा एलईडी में जनता का भीड़ कैसे बैठी है, और अंदर आप सरकते नहीं हो। मुझे यही दुख है, ये भीड़ यही नहीं है, पीछे गणपति मंदिर तक जा रही है। देखो वो भीड़ दिख रहा है क्या आपको? जी गुरुदेव। उनको जगह नहीं मिली, वो बाहर से बैठ के देख रहे हैं, और आप अंदर जगह देते नहीं हो। और 2-4 ये हैं जो बीच में उठ के जाके जो बाहर इंतजार कर रहे हैं, कम से कम वो तो भी बैठते। कोई 10,000 लोग बाहर ऐसे दुखी हो रहे हैं, और हम देखो वो लास्ट तक दिख रहा है क्या भीड़? एलईडी में कौन कौन देख रहे हैं? दिख रहा है ना लास्ट तक भीड़, वो गणपति मंदिर तक है वो भीड़। सबको सुनना है, सबको कुछ पाना है, बहुत अच्छा है। मेरा बीकानेर आना सार्थक हो गया मेरे लिए, तो सब सार्थक ही सार्थक हो रहा है। चलो अब 1-2 मिनट अच्छी बात सुन लेते हैं, फिर हम, क्योंकि मैं मुहूर्त में ही काम शुरू करता हूँ। अभी थोड़ी देर में लग्न शुरू होने वाला है। आज हम स्वर्णाकर्षण भैरव, कौन बोलो? स्वर्णाकर्षण भैरव। स्वर्ण आकर्षण का अर्थ तो आपको ही समझ पड़ गया, धन स्वर्ण रत्न को आकर्षित करके घर के लोगों को खूब समृद्धि देने वाले ये भगवान हैं। यही उनके हाथ में गड़ा दिख रहा है ऊपर, वो कोई पानी का गड़ा नहीं है, उसको अक्षय पात्र कहते हैं। क्या कहते हैं? अक्षय पात्र। क्षय यानी कम पड़ना, अक्षय यानी कभी कम ना पड़ना, कभी नहीं कम पड़ने वाले रत्न स्वर्ण का वो गड़ा है। उनके मंत्र से ये पूरे सिक्के नोट आज सिद्ध कराऊंगा, ताकि कभी कम ना पड़े जीवन में कोई, जय जय गुरुदेव। और ध्यान रखना, ये कोई अतिशयोक्ति नहीं, इन कोई चीज़ों का मैं 1 रुपया भी किसी से लेता नहीं हूँ, मेरा कोई स्वार्थ भी नहीं है। एक ही स्वार्थ है, आप इन धर्म की शक्ति का प्रभाव देख के, धर्म की सिद्धि का चमत्कार देख के धर्मनिष्ठ बन जाओ। ये एक ही स्वार्थ, जय जय गुरुदेव। कोई स्वार्थ नहीं। चलो अब वो सुन लेते हैं अपन कहानी। क्या सुनना है?
ऋषभदत्त माँ का बहुत बड़ा भगत था। वही कहने वाला था मैं बहनों को, बाप को, पति को, बच्चों को निस्वार्थ प्यार करते हैं तो भगवान को क्यों निस्वार्थ प्यार नहीं करते हैं? कुछ न कुछ उधर क्यों स्वार्थ रहता है? लेकिन ऋषभदत्त एकदम निस्वार्थ माँ का बड़ा भगत था। सिर्फ माँ चाहिए, माँ का दर्शन चाहिए, बस दूसरा कुछ नहीं उसके मन में। मेरी माँ खोल दे तू मेरे भी नसीब को, तार दे तू मैया इस गरीब को, तार दे तू मैया इस गरीब को, खोल दे तू मेरे भी नसीब को। मेरी माँ खोल दे तू मेरे भी नसीब को। हाथ ऊपर। तेरे दर आके मैया दिल से मैं रोता हूँ, चरणों को तेरे मैया आंसुओं से धोता हूँ। तेरे सिवा और माँ कहाँ मैं जाता हूँ। चैन से मैं जीऊँ मैया, चैन से न सोता हूँ। गले से लगा ले बदनसीब को, गले से लगा ले बदनसीब को, खोल दे तू मेरे भी नसीब को। मेरी माँ खोल दे तू मेरे भी नसीब को। इसको एक दिन एक संत मिले, वो भी पद्मावती के परम साधक थे। ये तो पद्मावती का साधक भक्त था ही। ध्यान रखना, जात जात को आकर्षित करता है। आपके साथ कोई गलत आदमी है तो वो गलत है मत बोलिए, आप उसको आकर्षित करने जैसा कोई गलत चीज अपने जीवन में स्वभाव में रखे हैं, इसलिए वो गलत लोग आकर्षित होकर आ रहे हैं। किसी को उंगली करने के पहले देखना चाहिए कि ये आदमी मेरे पास कैसे आ गया, क्योंकि कुत्तों के टोले में हाथी होगा क्या? नहीं। कौन होगा? कुत्ते ही होंगे। हाथी के टोले में कुत्ता होगा क्या? नहीं। कौन होगा? हाथी होंगे। तो अगर आपके जीवन में कोई गलत दिख रहा है, अगर आप होशियार हो तो ये ध्यान दोगे कि मेरे में क्या गलती है जो ऐसे गलत लोग मेरे जीवन में जुड़ रहे हैं। हम सुधरेंगे तो हमारा वातावरण स्वतः ही सुधरेगा, ये ध्यान रखें। जय जय गुरुदेव। दुनिया ऐसे नहीं सुधरेगी। आप में कोई खोट है तो दुष्ट जुड़ेंगे आपसे। अच्छे लोग आपके पास हैं तो आप अच्छे हो तब अच्छे लोग होंगे। अली बाबा के तो 40 ही चोर साथी होंगे ना। अली बाबा के कौन होंगे भाई? 40 चोर। हाँ, कोई 40 चोर मेरे पीछे आ गए, अली बाबा रोवे, अरे तू चोर है तो वे 40 साथ में आए, तू साहूकार होते तो 40 साहूकार साथ में आते। इसमें बात क्या? अब ये संत ने पद्मावती की उपासना करने की शिक्षा दी। पद्मावती माँ पाताल लोक में रहती है। इसकी कथा आपको मालूम हो तो लक्ष्मी को नारद, तुम्बुरु के साथ साथ शिव और ब्रह्मा भी प्रणाम करके कहते हैं कि माँ तुम राक्षसों के कहने से तुम पाताल में चली गई, साम्राज्य लक्ष्मी के रूप में धन का अटुलक बरसात कर रही है, लेकिन इस कारण देवलोक बड़ा सुनसान पड़ा है। तुझे कृपा करनी पड़ेगी कि मनुष्य लोक में भी तेरी उपस्थिति हो। ब्रह्मा, शिव, नारद और इंद्र, चंद्र, कुबेर आदि की विनती स्वीकार करके पद्मावती माँ ने कहा ठीक है, तुम कह रहे हो तो मैं पाताल से भूलोक में भी एक स्थान पकड़ूंगी, उस स्थान में सदा के लिए निवास करूंगी। उस स्थान का नाम होगा दक्षिण भारत का कृष्णगिरी तीर्थ नाम का पवित्र शक्तिपीठ। वहां मैं आकर के सदा सदा के लिए निवास करूंगी।
जय जय माँ। इस साम्राज्य लक्ष्मी का ही पद्मावती नाम है, जो दुर्गा सप्तशती में 6ठे अध्याय की देवी है। ये जैनों की पार्श्वनाथ भगवान की अधिष्ठायिका मानी जाती है। तो ऐसी देवी की चरण पकड़ के ऋषभ दत्त ने अपने संत को बोला, मुझे इनकी जाप करके प्रत्यक्ष दर्शन करना है, ये सिद्धि पाने का मुझे कोई उपाय बताइए महाराज। तो महाराज ने इसको मंत्र दिया, दीक्षा दी। आप में कौन कौन मेरे से दीक्षा ले लिए? और दीक्षा के दिन कौन कौन नहीं आए थे? जो जिनकी दीक्षा रह गई और दीक्षा लेनी बाकी थी, वो सब हाथ ऊंचा करो। किससे दीक्षा लेनी है आपको? किससे दीक्षा लेनी है? मेरे से जिसको दीक्षा लेनी है वो 5 उंगली दिखाओ, 5 उंगली। हाँ चलो हाथ जोड़ो जिसको दीक्षा लेनी है। आज क्या वार है? गुरुवार। गुरु मेरी पूजा, गुरु गोविंद गुरु मेरे पार ब्रह्म गुरु भगवंत। हाथ जोड़ो जिसको दीक्षा लेनी, हाथ ऊपर करो, दोनों हाथ ऊपर करो, बोलो। खड़े हो जाओ सब जिसको दीक्षा लेनी है। गुरु दीक्षा जिसको लेनी है वो लिए हुए नहीं, जो लेना है वो सब ले तो लिए हो पहले ही, अब क्या कितनी बार लोगे? उस दिन तो पूरा पंडाल लिया था गुरु दीक्षा। देखो आपके पहले कोई गुरु हो तो मैं दीक्षा नहीं देता हूं। किसी के गुरु हो, गुरु बदलना नहीं, पति बदलने से भी ज्यादा पाप गुरु बदलने से लगता है। गुरु बदल के ठगना नहीं गुरु को। जैसे गुरु मिले वैसे ही हैं, अच्छे हैं। आपके गुरु जीवित नहीं है तो आप दीक्षा ले सकते हो। आपके गुरु जीवित नहीं है, वो गए तो उनके साथ गया उनका काम, अब ले सकते हो। किस किस को गुरु दीक्षा लेनी? बोलो। गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर साक्षात परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। अपना नाम गोत्र बोलो, गांव बोलो। मैं कृष्णगिरी पीठाधीश्वर जगत गुरु बसंत विजयानंद पूड़ी पानी आदि खा पी के आपको आशीर्वाद दे के जाऊंगा। सब घर में अपने आप वो भोग जब खत्म हो जाएगा, गायब हो जाएगा, आपको मालूम पड़ेगा वहाँ एक अद्भुत सुगंध प्रकट होगी। किसी घर में कहीं दिया जलेंगे, कहीं पर्स में कुछ मेरा रखा हुआ प्रसाद आएगा, कतली गायब हो जाएगा, पूड़ी गायब हो जाएगी, रोटी पानी गायब हो जाएगा, खीर पूड़ी गायब हो जाएगी। तो गुरुदेव आ गए ये आपको मालूम पड़ेगा। मैं 10वीं के दिन आप सबके घर में आने वाला हूँ। जय जय गुरुदेव। 10वीं परसों ही है, 10वीं परसों ही है। एक बार आपका गुरु मंत्र बोलिए, जोर से बोलिए। ये मंत्र आप किसी को नहीं देंगे, परिवार में पत्नी बच्चे, ये आपके लिए जीवन भर के लिए गुप्त मंत्र है। इसका आप ही रटन करना। दूसरों को देंगे तो आपकी सीधी पहले जो दीक्षा लिए वो भी सुन लो, दूसरे किसी को ये रटवाना नहीं। आपका मंत्र गायब हो जाएगा, शक्ति काम करना। एक फोटो मेरा लेना, उसको रखना, उसके सामने 12 बार रोज, एक बार खाली उंगली से ही खड़े खड़े बोल के भी निकलो, चले 108 बार रोज करो तो बहुत आनंद आएगा। क्योंकि ये मेरा मंत्र नहीं है, मेरे गुरुओं ने दिया। आनंदगन सूरी आपने नाम सुना हो, ईडर गुफा में उनके सामने एक 15 फुट के सिद्ध पुरुष प्रकट हुए। वह आनंदगन सूरी ने मुझे नमिउण मंत्र की दीक्षा दी थी। वो मेरे दीक्षा गुरु तो नहीं है, लेकिन मंत्र उन्होंने मुझे कुछ दिया था। उस समय उन्होंने ये मंत्र देके वो सिद्ध पुरुष ने कहा कि भाई आनंदगन सूरी को कि ये ओम गुरु गुरु परम गुरु स्वाहा, इस मंत्र को जपने वालों को ब्रह्मांड में जितने सिद्ध शक्तियां घूमती है वो सब बोलने वाले की शक्ति से काम करना शुरू कर देती है, हर काम सिद्ध होता है। तो इसलिए ये मंत्र मैं गुरु मंत्र के रूप में दिया हूँ। आप सबका खूब खूब कल्याण, बधाई हो। आपको आज गुरु मिले हैं, इतने दिन नुगरे थे, आज गुरु मिल गए। पहले ही गुरु पाए हुए बहुत सारे यहाँ, उस दिन बहुत सारी भीड़ ने दीक्षा ली, आज आपने लिया। धन्य है आपका जीवन, जो आज पहली बार एक आपूर्ति हुई है, एक कमी की। धन्य है आपका जीवन। बैठिए। जय जय गुरुदेव। गुरुदेव ने मन की बात सुन ली। बहुत सारे भक्त आके कह रहे थे हम गुरु दीक्षा नहीं ले पाए, उस दिन आए नहीं थे, लेकिन आज गुरुदेव ने सबके मन की बात सुन ली। बोले दयालु गुरुदेव की। चलो बैठ जाओ, बैठ जाओ। अभी सुनो, ऋषभ दत्त को मंत्र मिल गया माँ को बुलाने का,
ओम ह्रीं पद्मावती आगच्छ आगच्छ प्रत्यक्ष दर्शनं वरं देहि देहि स्वाहा ओम रामंगुष्ठाभ्यां नमो ओम ह्रीं तर्जनीभ्यां नमो ओम ह्रूं मध्यमाभ्यां नमो ओम रैमनामिकाभ्यां नमो ओम ह्रूं कनिष्ठिकाभ्यां नमो ओम रहकर्तलगर्भुष्टाभ्यां नमो ओम राम हृदयाय नमो ओम ह्रीं शिरसे स्वाहा ओम ह्रूं शिखाय वषट् ओम ह्रीं कवचाय हुम ओम ह्रूं नेत्रत्रयाय ओषट् ओम रहस्राय फट्